सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को इस साहस में बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के इस एक्सटॉर्शन गेम की जानकारी देश के लोगों को दी। हमारे लिए इसमें नया कुछ नहीं है। हम लोग तो सारी बातें पहले दिन से बोल रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि एनसीबी के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन गेम चला रहे हैं। इनका काम करने का तरीका ये था कि पहले ये हाका लगाने के बाद उनको झेलने के लिए, उनका शिकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आ जाते हैं। अभी मैं आदरणीय भल्ला साहब को और आदरणीय चड्डा साहब को सुन रहा था। देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है, एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगा है। सर्विस कंडक्ट रूल ये कहते हैं कि अगर किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगा है तो सबसे पहले आप उसको जांच से बाहर करिए। दूसरी बात, जो एफिडेविट दिया गया है, 2 केस चल रहे हैं इस समय। एक केस कोर्ट पे चल रहा है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया आप उसको लेकर, वो एक अलग मुद्दा है, वो कोर्ट फैसला लेगा और उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो कोर्ट करना चाहे वो करे, हमें वो स्वीकार है। हम लगातार पहले दिन से बात कर रहे हैं कि एनसीबी के अधिकारी एक्सटॉर्शन गेम चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर। ये मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है, ये जांच से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसमें जो आरोप लगा है सर, लेकिन आपके पास क्या आधार है? आपके पास क्या आधार है? आप किस आधार पे ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के इशारे पर उगाही का ही धंधा चल रहा है? जी हाँ, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं। नहीं, आधार क्या है? किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? भानुशाली कौन है? अभी आपने खुद ने बोला कि भानुशाली कौन है। वो तो खुद के बोला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ और उससे कल्याण से चुनाव लड़ा है। दूसरा एक नेता निकल के आकर छुप गया है जो कि सीबीआई का चार्ज। लेकिन जो भी दावा है सर, वो एक तरफ से आया ना। मैं इसीलिए सर ये सवाल पूछ रही हूँ कि जब आरोप हम लगा रहे हैं उस पर आधार क्या है? किस वजह से आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी नेता हैं उनके इशारे पर ये उगाही का पूरा रैकेट चल रहा है? अच्छा ठीक है, अगर आप हमारे आधार की बात पूछती है तो समीर वानखेड़े के पास क्या आधार है जो वो कह रहा है कि उसे कोई भ्रष्टाचार नहीं किया? उसके पास क्या आधार है? आप बताइए मुझे। उनका विटनेस कह रहा है कि उन्होंने पैसे लिए 25 करोड़ की। नहीं तो फिर जो एनसीबी ने जांच बिठाई, आपको उस पर भरोसा नहीं है? जो एनसीबी ने जांच बिठाई है, एक विभागीय जांच की जो बात हो रही है, समीर वानखेड़े पर एक विभागीय जांच होगी, आप उसे ट्रस्ट नहीं करते? नहीं, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ। एनसीबी के सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। एनसीबी में बहुत अच्छे अधिकारी हैं। आखिर इस देश के अंदर जब से रोकने का काम वो लोग कर रहे हैं। हम एक अधिकारी की बात कर रहे हैं। सर, मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए कि जो विभागीय जांच हो रही है, आपको उस पर भरोसा है या नहीं? हमें जब जांच पे भरोसा होगा जब वो समीर वानखेड़े जी को जांच से बाहर करें। जिस आदमी पे आरोप लग रहा है उसी को, यानी जो आप चाहते हैं जांच वैसी होगी तो आपको भरोसा होगा, वरना नहीं होगा। निश्चित रूप से, यानी नतीजा जो आपको चाहिए जांच में वो निकल कर आएगा, तभी जांच सही है, वरना नहीं। आप एक बात बताइए मैडम, क्या ये देश आपके खुद के नियमों से चल रहा है? सर्विस कंडक्ट रूल की कीमत नहीं है सर। मुंबई में पुलिस कमिश्नर मैडम आपसे और महाराष्ट्र के गृह मंत्री सीधे उन पर उगाही के आरोप आए हैं। ये कितने बड़े आरोप है, ये पूरे देश ने देखे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं नवाब मलिक, उनका स्टेटमेंट सुनवा रहे हैं एक बार।